अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 पर। ये चैप्टर नंबर 6 हमने हमारे इससे पहले एक वीडियो लेक्चर के साथ शुरू किया था। यह हमारा इसी चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम उसी के आगे का हिस्सा समझने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 6 आपको पता है कि एग्ज़ाम में जो इसका वेटेज है 5 मार्क्स के लिए है विदाउट ऑप्शन, और ऑप्शन के साथ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 7 मार्क्स के लिए। और ख़ास तौर से आपको ये भी बताता चलो कि इस साल 2020-2021 इस बैच के लिए इस सिलेबस से बहुत से हिस्से डिलीट कर दिए गए हैं जो आपको इस साल या इस बैच के लिए आपको पढ़ना नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो छोड़कर जो सिलेबस में मौजूद है हम सिर्फ उतने ही हिस्से अभी पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में इसका एक हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब हम उसके बाद का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे या हम उसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, जिसे उर्दू में कहा जाता है नबातात और पानी का ताल्लुक। इस चैप्टर के अंदर हम आज जो पढ़ने वाले हैं 6.2 वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, उसके बाद 6.3 वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। हमने 6.1 पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके या कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6.2 और 6.3 हमको इस लेक्चर में समझना है। तो मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम ZA उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक का नाम है पानी जज्ब करने वाले उज़ू, जिसे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस हमारे सब टॉपिक में पानी जज्ब करने वाले उज़ू कौन से हैं और उनकी क्या खुसूसियात है हमको आज समझना है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नबातात में जड़ पानी और मादनियात को मिट्टी से महलूल की शक्ल में जज्ब करने वाला अहम उज़ू है। ख़ास तौर से यहाँ पर आप ये बात समझिए कि नबातात में जड़, जिसे रूट कहते हैं इंग्लिश में, ये पानी और मादनियात को मिट्टी से महलूल की शक्ल में जज्ब करने वाला अहम उज़ू माना जाता है, क्योंकि मुकम्मल पौधे के अंदर सिर्फ एक यही हिस्सा ऐसा होता है जो ज़मीन से पानी को जज्ब कर सकता है और मादनियात को भी महलूल की शक्ल में जज्ब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिफाइटिक पौधों में जड़ें माहौल से बुखारात की शक्ल में पानी जज्ब करते हैं। और ख़ास तौर से जो एपिफाइटिक पौधे होते हैं, एपिफाइटिक पौधे, इनकी जड़ें दरख्त या पौधे के अतराफ में ज़मीन से बाहर निकली हुई होती है, जिनको तनफ़ुसी जड़ें भी कहा जाता है। ये माहौल से बुखारात की शक्ल में पानी को जज्ब करती है। ये इनकी एक तवाफ़ुकी खुसूसियात माना जाता है। और ख़ास तौर से इनके अंदर या इस अमल के लिए, मतलब पानी से, माहौल से पानी को जज्ब करने के लिए इनमें वेलेमेन मखसूस किस्म के खलिया ज़िम्मेदार होते हैं। वेलेमेन नामी ये मखसूस नसीजे या मखसूस किस्म के खलियात होते हैं जो इस तरह का फ़ेल अंजाम देते हैं। इसकी मिसाल है ऑर्किड्स का पौधा वगैरह। मिसाली जड़ दर्ज झैल हिस्सों में तकसीम होती है। अब ये तो हो गई एक्सेप्शनल या कुछ खास खुसूसियात रखने वाली जड़ें, लेकिन कुछ इन जड़ों के अलावा जो तमाम जड़ें होती है उन्हें मिसाली जड़ें कहते हैं, जो सीधे ज़मीन से या मिट्टी से पानी को जज्ब करती है। तो ऐसी जड़ों के बारे में हमको समझना है। तो ये जड़ें जो होती है इन्हें मिसाली या टिपिकल रूट्स कहा जाता है और इनके दर्ज झैल हिस्से होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। नंबर 1,
या पहला ए रूट हेयर जोन, मिसाली जड़ में पहला जो हिस्सा होता है उसे रूट हेयर जोन कहते हैं। दूसरा बी एलोंगेशन जोन, सी मेरिस्टेमेटिक जोन और डी रूट कैप। ये 4 अहम हिस्से होते हैं एक मिसाली जड़ के अंदर। तो चलिए एक एक के बारे में हम समझते हैं कि इनकी क्या खुसूसियात है। मिसाली जड़ किस तरह नज़र आती है, तो ज़मीन के अंदर की तरफ अगर देखा जाए या ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर जड़ मौजूद होती है तो वो आपको इस तरह से नज़र आएंगी जो आपको यहाँ पर शक्ल में दिख रही है कि जड़ का इस तरह से हिस्सा ज़मीन के अंदर मौजूद होता है जिसमें 4 अहम हिस्से मौजूद होते हैं। पहला समझिए जड़ बाल का हिस्सा। जड़ बाल का हिस्सा इसे इंग्लिश में रूट हेयर जोन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है जड़ का। इसमें खुसूसियत है इसकी कि जड़ का बेशुमार रेशेदार हिस्सा जड़ बाल का हिस्सा कहलाता है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में अगर गौर करें तो इस जड़ के अंदर बेशुमार रेशेदार हिस्सा कौन सा नज़र आ रहा है आपको, तो ये ऊपरी हिस्सा जो ऊपर से शुरुआत जो हो रही है उस हिस्से को जड़ बाल का हिस्सा कहा जाता है, जो ख़ास तौर से पानी के इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार होता है। और यही हिस्सा पानी के इंतज़ाम के लिए मतलब पानी जज्ब करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। जो रूट का या जड़ का अहम फेल है उसके लिए ये हिस्सा ज़िम्मेदार होता है, मिट्टी से पानी को जज्ब करता है। उसके बाद शुरू होता है उसी के बाद में लंबाई का हिस्सा। लंबाई का हिस्सा जिसे इलोंगेशन जोन कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम के अंदर इस जड़ बाल वाले हिस्से के नीचे की तरफ ये लंबे खलियात वाला हिस्सा कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन या फिर इलोंगेशन जोन। इसे उर्दू में लंबाई का हिस्सा कहते हैं। अब इसे लंबाई का हिस्सा क्यों कहा जाता होगा, तो इसकी खुसूसियात इस तरह से है कि जड़ का अगला लंबाई का हिस्सा कहलाता है। ये जड़ का अगला लंबाई का हिस्सा होता है जिसमें पुराने पुख्ता खलियात होते हैं। ख़ास तौर से आप याद रखिए कि इस हिस्से में पुराने मतलब मेच्योर्ड और पुख्ता जो मेच्योर्ड ख़ास तौर से खलियात है जो अपनी नशोनुमा मुकम्मल कर चुके हैं, ऐसे खलियात इस हिस्से में मौजूद होते हैं जो जड़ की लंबाई में इजाफा करते हैं। और इनका काम ये होता है कि जड़ की लंबाई में इजाफा करते हैं, क्योंकि ये वो खलियात होते हैं जिनकी नमू मुकम्मल हो चुकी है और ये पुख्ता हो जाते हैं। तो ऐसे हिस्से को इलोंगेशन जोन कहते हैं। अब ये हो गया जड़ का दूसरा हिस्सा। अब इसके बाद का हमको तीसरा हिस्सा समझना है जिसे कहा जाता है मुकस्समी खलियात का हिस्सा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकस्समी खलियात का हिस्सा जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब इस हिस्से के खलियात में तेज़ी से तकसीम की सलाहियत होती है। इसकी खासियत क्या होती है कि इस हिस्से के खलियात, यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन है इसके खलियात में तेज़ी से खलवी तकसीम की सलाहियत होती है। अब तेज़ी से खलवी तकसीम की सलाहियत क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो खलियात मौजूद होते हैं ये नए खलियात होते हैं। इन खलियात में ये खलियात में तेज़ी से अपने आप को तकसीम करने की सलाहियत पाई जाती है ताकि ये जड़ की लंबाई को या जड़ की अगली नमू को तेज़ कर सके या उसे बढ़ा सके। और ये जो मुकस्समी खलियात है ये ख़ास तौर से पौधे के शुरुआती हिस्सों में मौजूद होते हैं, जिस तरफ पौधा अपनी नशोनुमा करता है। अगर हम तने में देखें तो तने में पौधे के ऊपरी हिस्सा जहाँ पर उसकी टिप मौजूद होती है उस जगह पर इस तरह के मुकस्समी खलियात मौजूद होते हैं। ये मुकस्समी खलियात तेज़ी से उस सिमत में पौधे की नशोनुमा करते हैं। इसी तरह जड़ जो है ये एक किस्म की जियोट्रॉपिक होती है,
जियोट्रॉपिक मतलब जमीन की सिमत में या फिर जमीन की सिमत में बढ़ने वाली इसकी खुसूसियात होती है, तो इसलिए इसे जियोट्रॉपिक कहते हैं। और मुकस्समी खलियात भी इसी के अगले सिरे पर या आखिरी सिरे पर मौजूद होते हैं, जिनमें तेजी से खलवी तकसीम के नतीजे में जड़ की नमू होती है। अगला उसके बाद का हिस्सा कहलाता है जड़ टोप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रूट कैप। अब रूट कैप देखिए आप इस डायग्राम में कहां पर है, तो रूट कैप मौजूद है, ये आखिरी सिरा जिसको टिप कहेंगे इसकी, इसे रूट कैप कहा जाता है। रूट कैप का काम होता है, ये जड़ का आखिरी सिरा रूट कैप कहलाता है, जो हिफाजती होता है। आप खास तौर से इस चीज को याद रखिए कि ये रूट कैप हिफाजती होता है, प्रोटेक्टिव होता है। और ये प्रोटेक्टिव किस चीज के लिए होता है, तो ये जड़ के अंदरूनी हिस्सों की रगड़ से हिफाजत करता है। आप इसको थोड़ा अगर तफसील में समझने की कोशिश करें तो ये जो जड़ है ये जमीन के अंदर आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अब जब ये आगे की तरफ बढ़ती है तो जमीन के अंदर आगे की तरफ जाने के लिए जड़ का बारीक हिस्सा, आखिरी टिप जो है वो रूट कैप होता है। ये रूट कैप एक कैप के तौर पर या एक टोप के तौर पर काम करता है। ये अंदरूनी जो खलियात मौजूद होते हैं मिट्टी से रगड़ से उनकी हिफाजत करता है। जब जड़ आगे की तरफ नमू करती है तो उसमें और मिट्टी के जर्रात में रगड़ पैदा होती है। ये रगड़ जड़ के अंदरूनी खलियात को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए यहाँ पर रूट कैप के खलियात हिफाजती काम करते हैं। तो चलिए आपको ये चारों भी जड़ के अहम हिस्से समझ में आ गए। हमने कौन कौन से हिस्से देखे, तो पहला हिस्सा था रूट हेयर जोन या फिर जड़ बाल का हिस्सा, उसके बाद इलोंगेशन जोन, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन और सबसे आखिरी हिस्सा रूट कैप। ये चार अहम हिस्से होते हैं जड़ के। आगे समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। अब जो सबसे अहम हिस्सा है जो पानी के इंतजाम के लिए जिम्मेदार है वो है रूट हेयर, जिनको कहा जाता है जड़ बाल। जड़ बाल की साख्त किस तरह से होती है और उनमें उसमें कौन सी सलाहियत होती है कि जिसके जरिए वो पानी जज्ब कर सकता है। पहला पॉइंट समझिए, जड़ के निचले सिरे के करीब जड़ बाल का हिस्सा होता है, जो अभी हमने समझे। जड़ की जो साख्त देखे कि जड़ बाल का हिस्सा वहाँ पर मौजूद होता है जो पानी के इंतजाम के लिए जिम्मेदार होता है। उस हिस्से में बारीक रेशेदार जड़ बाल मौजूद होते हैं। जड़ बाल या खलवी उभार होते हैं जो कि बरादमा से निकलते हैं। अब ये पॉइंट समझिए आप कि जड़ बाल क्या है, तो जड़ बाल जो है ये यखलवी उभार होते हैं, ये एक ही खलिए पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम में समझना है कि ये जो आपको डार्क हिस्सा नज़र आ रहा है ये एक ही खलिया है और इसका उभार इस तरह से आगे की तरफ बढ़कर जड़ बाल में तब्दील होता है। तो ये जड़ बाल जो है ये यखलवी उभार होते हैं और ख़ास तौर से बरादमा से निकलते हैं। बरादमा किसे कहा जाता है, तो जड़ की जो बैरूनी खलियात की परत होती है इसे इंग्लिश में इपीडर्मिस कहा जाता है। इपी के मानी होते हैं ऊपर और डर्मिस के मानी होते हैं लेयर। यहाँ पर उर्दू नाम भी इसी तरह बर ऊपर और आदमा यहाँ पर जो है ये लेयर के मानी ज़ाहिर करता है। तो ये जो बैरूनी परत है ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा है इस शक्ल का, इस तरह से गोल जड़ के अतराफ में जो जड़ का जो पतले खलियात का हिस्सा होता है उसे इपीडर्मिस कहते हैं। और ये जो बैरूनी परत है इससे निकलते हैं जड़ बाल। नेक्स्ट पॉइंट, ये मुतवाजी मिट्टी में फैले होते हैं। अब इनकी जो नशोनुमा होती है ख़ास तौर से मिट्टी के अंदर किस तरह से होती है, जो असल जड़ है वो ज़मीन की तरफ अंदर की तरफ बढ़ती है,
लेकिन जड़ बाल जो है ये मिट्टी में मुतवाजी होते हैं, मिट्टी के बराबर होते हैं। पानी के इंजज़ाब की रफ्तार और मिकदार जड़ बाल की तादाद पर मुनहसर होती है। ये पॉइंट आप याद रखिए, पानी के इंजज़ाब की रफ्तार, पानी कितनी स्पीड से जज्ब होगा या फिर कितनी मिकदार में जज्ब होगा, ये तमाम चीज़ें तय होती है जड़ बाल की मौजूदगी की वजह से और जड़ बाल की तादाद की वजह से। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा जड़ बाल मौजूद होंगे किसी जड़ पर, उतना ज़्यादा पानी और उतनी तेज़ी से पानी जज्ब किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ बाल की खलवी दीवार 2 परतों पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो जड़ बाल है या रूट हेयर है, इस रूट हेयर के अतराफ में 2 खलवी दीवारें हैं। सेल वाल 2 है और इसमें जो बैरूनी सेल वाल है, ख़ास तौर से यहाँ पर जो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रही है, ये बैरूनी परत ये पेक्टिक की बनी होती है और अंदरूनी परत बनी होती है सेल्यूलोज से। आपको याद रखना है, ये सवाल एमसीक्यू में आता है कि जो रूट हेयर है या जड़ बाल है, इनकी खलवी दीवार या सेल वाल कौन से मटेरियल से बनी होती है। तो आप बता सकते हैं कि बैरूनी पेक्टिक की बनी होती है और अंदरूनी सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जड़ बाल जिन बरादमा खलिया से निकलते हैं उन्हें या वो पिलीफेरस लेयर या एपिब्लेमास सेल्स कहलाते हैं। ये भी आप याद रखिए, ये भी याद रखने लायक पॉइंट्स है कि जिन खलियात से या जिन बरादमा के खलियात से, अब देखिए यहाँ पर बरादमा मतलब एपिडर्मिस के खलियात चारों तरफ मौजूद होंगे जड़ के, जो तमाम चारों तरफ से उसको घेरे हुए होंगे, लेकिन हर खलिये से जड़ बाल नहीं निकलता। लेकिन खास तौर से जिन खलियात से जड़ बाल निकलता है या जिन खलियात से जड़ बाल की नमो होती है, तो उन खलियात को पिलीफेरस लेयर कहते हैं या फिर दूसरा नाम है एपिब्लेमा सेल्स कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट, जड़ बाल की लंबाई 1 mm से 10 सेंटीमीटर और कुत्र 10 mm होता है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताया गया है यहाँ पर इस पॉइंट्स के अंदर कि जो जड़ बाल है आमतौर पर छोटे से छोटे या कम से कम इसकी लंबाई 1 mm हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका कुत्र हो सकता है 10 mm। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ इसकी भी लंबाई और इसकी जसामत हो सकती है मुख्तलिफ पौधों में। नेक्स्ट पॉइंट है, जड़ बाल के खलिये में एक बड़ा खालिया होता है। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप गौर कीजिए कि जो जड़ बाल का खलिया है, जड़ बाल खासतौर से यक खलवी होते हैं। अब ये एक किस्म का नबाती खलिया है, प्लांट सेल है ये, तो नबाती खलिये की जो तमाम खुसूसियात मौजूद होंगी वो तमाम इस जड़ बाल के खलिये में भी मौजूद होंगी। खास तौर से इसमें बड़ा खालिया होगा, खालिया कहा जाता है वैक्यूल्स को। आपको याद होगा कि आपने खालिया, इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वैक्यूल है, पढ़े हैं आपने पिछले इसमें। तो ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल नबाती खलिये की खुसूसियात है कि इसकी जसामत बड़ी होती है वैक्यूल्स की। तो ये वैक्यूल्स यहाँ पर जड़ बाल में भी बड़ी जसामत का होता है। जो आपको डायग्राम में यहाँ पर ये बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है, ये है वैक्यूल जो बरादमा के अंदर तक फैला होता है। ख़ास तौर से देखिए ये सामने उभरा हुआ हिस्सा ये जड़ बाल है और अंदरूनी अंदर की तरफ जो हिस्सा गया है ये बरादमा का या एपिडर्मिस सेल है। तो ये वैक्यूल भी अंदर की तरफ तक फैला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर हमने समझ चुके हैं जड़ बाल या रूट हेयर के ताल्लुक से तमाम खुसूसियात। अब हमको अगला इस सबक का टॉपिक समझना है, वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ये 6.3 पॉइंट है। इसकी उर्दू इस्तिलाह है जड़ को इंजज़ाब के लिए पानी की दस्तयाबी।
जड़ को इंतजाब के लिए पानी की दस्तयाबी से मुराद कि जड़ के अतराफ में जो पानी जड़ के जरिए जज्ब किया जाता है वो किस तरह से होता है, या कितनी किस्म का पानी मिट्टी के अंदर मौजूद होता है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। बारिश पानी के हुसूल का अहम जरिया है। ज़्यादातर पानी ज़ख़ीरे आब में महफूज हो जाता है, बाकी बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है। ये पॉइंट्स आपको इस चीज़ का इंट्रोडक्शन बताता है कि जो पानी पौधों के लिए हासिल होता है उसका अहम ज़रिया, मुकम्मल पानी का जो अहम ज़रिया है वो है बारिश, और बारिश इसे पानी का अहम ज़रिया माना जाता है। अब ये जो मुकम्मल बारिश के ज़रिए जो ज़मीन तक पानी पहुंचता है ये ज़्यादातर ज़ख़ीरे आब में महफूज हो जाता है। ज़ख़ीरे आब मतलब पानी के जो कुदरती ज़ख़ायर मौजूद होते हैं, जो दरिया तालाब वगैरह जो मौजूद होते हैं जहाँ पर पानी कुदरती तौर पर जमा होता है उसे ज़ख़ीरे आब कहा जाता है। तो ज़्यादातर पानी उन हिस्सों में जमा हो जाता है। बाकी बारिश का पानी जो बचता है वो ज़मीन में जज्ब होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी का बचा हुआ जो पानी है उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के ज़रिए जज्ब कर लिया जाता है। पौधों के लिए ज़मीन पानी का ख़ास मंबा है, ख़ास सोर्स समझा जाता है, और ख़ास तौर से जो पौधे हासिल करते हैं पानी वो ज़मीन के ज़रिए ही हासिल करते हैं। उसे पानी जज्ब करने का अहम ज़रिया माना जाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी की दर्ज झैल किस्में हैं। अब ख़ास तौर से ज़मीन के अंदरूनी तौर पर जो पानी मौजूद होता है उसकी अहम किस्में अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहली किस्म है सकली पानी। सकली पानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ये ग्रेविटेशनल वाटर या सकली पानी, इसके नाम से ही जाहिर होता है कि ये किस तरह का पानी होगा। तो समझिए, इसे ज़्यादा सकली कशिश की वजह से पानी ज़मीन की गहराई में चला जाता है जो पौधों की जड़ों की पहुंच से बाहर होता है। देखिए, ये पानी की जो किस्म है कि कुछ पानी की मिकदार, तमाम जो पानी जो ज़मीन में जज्ब हो रहा है उसमें से कुछ पानी की जो मिकदार है सकली कुव्वत कशिश की वजह से, ज़मीन के अंदर जो सकली कुव्वत कशिश है उसकी वजह से पानी की कुछ मिकदार या कुछ हिस्सा ज़मीन की गहराई में जज्ब हो जाता है। अब ये जो पानी है ये पौधों की जड़ों की पहुंच से बाहर चले जाता है। ये पौधों के लिए कोई काम का पानी नहीं होता, जो ज़मीन की गहराई में जाने के बाद पौधे इसे हासिल नहीं कर सकते। दूसरी किस्म है हाइग्रोस्कोपिक पानी। हाइग्रोस्कोपिक पानी इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पानी की ये एक तह जो मिट्टी के ज़र्रात के अतराफ मजबूती से बंदिश बना लेती है, इसे हाइग्रोस्कोपिक पानी कहते हैं। यह पानी भी पौधों की जड़ों की पहुंच में नहीं होता। पानी की एक तह जो मिट्टी के ज़र्रात, अब कुछ मिकदार जो है बारिश के ज़रिए जो ज़मीन के में पानी जज्ब हुआ उसमें से कुछ मिकदार पानी की ये एक तह मिट्टी के ज़र्रात के साथ में मिल जाती है और उनके साथ में मजबूती से एक बंदिश बना लेती है, बिल्कुल चिपक जाते हैं मिट्टी के ज़र्रात के साथ, जिसे हाइग्रोस्कोपिक पानी कहा जाता है। और ये पानी भी पौधों की जड़ों की पहुंच में नहीं होता, पौधे भी इसे हासिल नहीं कर पाते। फिर तीसरी किस्म है कंबाइन वाटर। कंबाइन वाटर जिसे मिलावटी पानी भी कहा जाता है। मिट्टी में मौजूद कीमियाई अज्जा जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में मौजूद पानी मिलावटी पानी कहलाता है, जो खासतौर से मिट्टी में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह जो मौजूद होते हैं उनके साथ में कुछ पानी के ज़र्रात मिल जाते हैं, तो ये मिलावटी पानी या कंबाइन वाटर होता है। ये भी पौधों के इस्तेमाल में नहीं आता है। तो ये जो तीनों किस्में हैं ये पौधों के इस्तेमाल के पानी नहीं होते, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। चौथी किस्म है शहरी पानी। शहरी पानी जिसे
कैपिलरी वाटर शहरी पानी कहते हैं। छोटे गैर लसूनती नॉन कोलाइडल मिट्टी के जर्रात के खिला में दरमियान मौजूद पानी को शहरी पानी कहते हैं। ये पानी पौधों के इंतजाम के लिए दस्तयाब होता है और मिट्टी के इस हिस्से को राइजोस्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट, यही पानी जो होता है जो पौधे जैसे जज्ब करते हैं और मिट्टी के अंदर जर्रात के अतराफ में जो खिला मौजूद होती है, ये पानी खास तौर से उसमें मौजूद होता है और ये पौधों के लिए फ़ायदेमंद पानी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी।